नमः मे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी चर्चा चल रही है 49 नंबर की गाथा में, जिसमें आचार्य भगवान जीव का परमार्थ स्वरूप बता रहे हैं। तो एक अस्थि का बोल ज्ञान चेतना गुण वाला है और 7 नास्ति के बोल के द्वारा कि जीव स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द निर्दिष्ट संस्थान और किसी अन्य लिंग से ग्रहण हो, ऐसा नहीं है। उन सब की नास्ति की है। टीकाकार मुनिराज ने एक एक बोल को अरस के बोल कि किस प्रकार से अरस है, क्यों अरस है, इसके 6 बोल से आचार्य देव ने चर्चा की है। सो अपनी स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, वर्ण में रूप, वर्ण मतलब मैं अरूप हूं। अपनी गंध की चर्चा नहीं हुई, गंध को उसमें गर्भित करना है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरे के पूरे 6 बोल को। वो चारों में घटित हो गए। किसके समय? स्पर्श, मैं अस्पर्शी तत्व हूँ, मैं अरूपी तत्व हूँ, मैं अगंध हूँ और क्या बचा? अरूप हूँ, है ना। ऐसा ये चारों के चार, चूंकि ये पुद्गल के गुण हैं, सो पुद्गल का मेरे में अभाव होने से मैं इन रूप नहीं हूँ। सीधी सीधी बात है। और देखो, यदि अपन, हालांकि पिछली में भी चर्चा हुई, पिछली क्लास में भी, यदि हम इंद्रिय के सारे विषय भोगों को देखेंगे तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण में गर्भित हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से क्या है? स्पर्श इंद्रिय का विषय हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं अस्पर्शी तत्व हूँ, स्पर्श से रहित अस्पर्शी तत्व हूँ। रसना इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के विषय क्या है? बोलो, खट्टा मीठा चरपरा कसैला, है ना। ये रसना इंद्रिय के विषय जो पुद्गलात्मक हैं। सो मैं कैसा हूँ? अरस हूँ। रस आदि है सो पुद्गल है, मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न अरस हूँ। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के विषय क्या है? घ्राण इंद्रिय के विषय हैं सुगंध दुर्गंध। सो मैं इस सुगंध दुर्गंध से रहित अगंध तत्व हूँ। चक्षु इंद्रिय के विषय क्या है? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? सब वर्ण, वर्ण गुण की पर्याय जानने में आती है चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। वो सब टोटल पुद्गलात्मक है। देख लो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्या दिखाई दे रहा है? एकमात्र वर्ण गुण की पर्याय,
और आकार दिख रहे हैं, पुद्गल के स्कंद आकार। सो मैं कैसा हूँ? अरूप हूँ। ये रूपी सब दिखाई दे रहा है, मैं अरूपी हूँ, है ना। तो इस तरह से ये 4 बोल की अपनी चर्चा हुई। पुद्गल द्रव्य से भिन्न, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न, है ना। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, है ना, द्रव्य इंद्री, सो मैं द्रव्य इंद्री से भिन्न। इन दोनों में इंद्री के विषयभूत पदार्थ गर्भित कर लो। द्रव्य इंद्री से भिन्न क्यों? उसका स्वामी पुद्गल है, मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं। ये चारों में घटित करना। फिर नंबर 4, भावेंद्री से भिन्न हूं। भावेंद्री खंड खंड ज्ञान है। जो भावेंद्री अर्थात जो ज्ञान पर को लक्ष्य बनाती है, वो ज्ञान में नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान हूं। ऐसा 5वें बोल में क्या कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं एक एक को जानूं। हाँ, मेरे सर्व विषयों को ग्रहण करने का, अर्थात ग्रहण करना मतलब जानने का मेरा स्वभाव है। 1 by 1 एक एक को जानने का स्वभाव नहीं है ना। और 6वें बोल में क्या कहा कि मेरा स्वभाव जानना तो है, परंतु जिसे जानता है उस रूप नहीं होता। ये रूपी पुद्गल को जान रहा है, शरीर को, मैं शरीर रूप नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात आई, है ना। इसलिए ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पूरे पुद्गल से, जहां जहां तुम्हारे को अज्ञानता भाषित होती है, सर्व पुद्गल से बेरियान कराए। ठीक है। तो अब अपन आज पढ़ेंगे मैं अशब्द हूँ। देखो गंध गर्भित हो गई बस अब इसमें, है ना। आज अपन अशब्द पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। कैसा है ये शब्द? क्या है शब्द? शब्द किसकी पर्याय है? किस गुण की पर्याय है? कि शब्द पुद्गल के गुण की पर्याय नहीं, शब्द स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय नहीं, शब्द पुद्गल का स्कंद है, जिसको भाषा वर्गणा कहते हैं। देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जितने पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल परमाणु मिलकर 23 प्रकार की वर्गणा बनाते हैं। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणा बनाते हैं। उनमें कौन कौन सी वर्गणा है जिसकी अपन शब्द की बात करने जा रहे हैं? भाषा वर्गणा, ये पुद्गल का स्कंद है। संघी पंचेंद्री जीवों में जो मन इंद्री पाई जाती है, सो वो मनोवर्गणा नाम के पुद्गल परमाणु मनोवर्गणा से बनती है। अत्यंत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। और बाकी ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये आहार वर्गणा से बनती हैं। ऐसा रॉ मटेरियल यहाँ पर विद्यमान है। 23 प्रकार के पुद्गल की वर्गणा, है ना। कार्मण वर्गणा, कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित होती है, वे कार्मण वर्गणा, है ना। तेजस वर्गणा, जैसे तेजस शरीर बनता है, तेजस वर्गणा, है ना। और अनेक प्रकार की वर्गणा है। मतलब कुछ कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर ऐसे स्कंद बनाते हैं, तो उनको वर्गणा कहते हैं। अब यहाँ वर्गणा अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है।
अब जीव के जैसे परिणाम हैं, यहाँ पर ज्ञानावणी दर्शनावणी ऐसा कर्म नहीं बंधे पड़े हैं। यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में वर्गणा। अब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वे कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित होते हैं। कोई पुद्गल वर्गणा परिणमित होंगी ज्ञानावर्णी कर्मणा वर्गणा ज्ञानावर्णी रूप, कोई दर्शनावर्णी रूप, है ना, कोई मोहिनी रूप, ऐसे वे परिणमित होते हैं बाद में, और वर्गणा यहाँ पर भरी पड़ी है। ऐसे ही शब्द, यहाँ भाषा वर्गणा यहाँ पर विद्यमान है। अब जीव को बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, जैसे जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मर वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती हैं, ऐसे ही यहाँ जीव के भावों का निमित्त पाकर वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। शब्द यहाँ पर भाषा वर्गणा रॉ मटेरियल है, और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये परिणमित हो रहे हैं शब्द रूप। समझ आ रही बात? ऐसा तो प्रश्न को है कि कौन बोलता है? कौन बोलता है? जीव बोलता है? मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ। बोलो, ये सत्य वचन है झूठ वचन है? अरे बोलिए। झूठ वचन है। ये पता नहीं क्या क्या होगा, टेढ़ा हो रहा है। आ रही बात समझ में? कौन बोलता है? भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। अब गजब की बात है, ऐसे ही नहीं परिणमित होती रहती है, ऐसे ही नहीं परिणमित होती रहती है। हर जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। जीव के कार्य की उत्पत्ति में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उपादान योग्यता तो भाषा वर्गणा की, शब्द रूप परिणमन होने की, उसका काल पका है ना, और वहां जीव का परिणाम निमित्त है। ठीक है? ऐसा अब जीव को जो बोलने का परिणाम है, बोलने का जो परिणाम है, उसी के साथ में एक ऐसा ज्ञान है अनादि का कि मैं बोल सकता हूं। वो अपने को अशब्द नहीं जानता, अपने को अमूर्तिक नहीं जानता। क्या जान रहा है अनादिकाल से? कि मैं बोल सकता हूं। देखो इतना एकदम क्लियर दिख रहा है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। इतने घनिष्ठ दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे ऐसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि किसी को किसी दूसरे की हत्या करनी थी और उसने ऐसे करके पिस्तौल चलाई, वो निकल रहा है, इसको मारना है, इसको पिस्तौल चलाई, है ना। और उसी समय कि वो किसी और का भी विरोधी था, तो उसने वो पेड़ के पीछे छिपा था, उसने भी पिस्तौल चलाई, दोनों की गोली निकली और उसकी लग गई, है ना। और ये चूंकि सामने खड़ा था तो ये पकड़ा गया। और ये खुद भी क्या कह रहा है? मैंने मारा। खुद भी क्या कह रहा है? मैंने मारा। उसकी पिस्तौल विस्तौल सब जब्त हो गई, पोस्टमार्टम हुआ, गोली निकली, तो इसकी पिस्तौल की गोली नहीं थी। समझ आ रही बात?
और इतने क्लोज रिलेशन बन रहे हैं, एकदम क्लोज। अब वो यही विचार कर रहा है कि गोली तो मैंने ही मारी, मरा किसी और की गोली से, और ये कह रहा है मैंने मारी। पोस्टमार्टम करो तो तेरी पिस्तौल की गोली नहीं, ऐसे यहाँ पे पोस्टमार्टम करो तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि बोलना तेरा स्वरूप ही नहीं, मैंने बोलने का भाव किया, मैं ही बोला था। अरे उसी समय में भाषा वर्गणा उपस्थित थी पेड़ के पीछे, तेरे को नहीं दिख रही। शब्द रूप वर्णमन भाषा का है, भाषा वर्गणा का है, तुम्हारा नहीं। तो ये अज्ञानता कि मैं बोलता हूं, उस अज्ञानता को मिटाने की यहाँ बात चल रही है। बहुत अच्छा। देखो गुरुदेव श्री का प्रवचन यहाँ पे खुला है ना, वो वहीं से पढ़ते हैं। देखो पहले जो रूप रस गंध और स्पर्श की बात कही थी वह पुद्गल द्रव्य के गुणों की बात थी, परंतु शब्द पुद्गल द्रव्य का गुण न होकर उसकी स्कंद रूप पर्याय है। भाषा वर्गणा रूप शब्दों का परिणमन आत्मा में तो होता नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा भी होता नहीं। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हो गई। अब देखो भाई, बोलने वाला अन्य पदार्थ है, बोलने वाला आत्मा नहीं है। यद्यपि आत्मा बोलने का राग भाव करता है, तथापि आत्मा बोलता नहीं है। यह तो भाषा वर्गणा का पर्याय रूप परिणमन है, इसमें जीव का बोलने का राग भाव निमित्त है। ठीक है। अब ऋषभ का प्रश्न, ध्वनि जो सुनाई पड़ती है वह तो जड़ की पौद्गलिक पर्याय है। जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो क्या है? पौद्गलिक पर्याय है। ठीक है, अभी और अपन खुलासा करेंगे। भगवान की दिव्य ध्वनि यह भी व्यवहार से कहा जाता है। भगवान की, चूंकि भगवान को अभी परम औदारिक शरीर का संबंध है, तो कहते हैं भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं। अब उसी शरीर से ओम ध्वनि खिल रही है, सर्वांग से ओम ध्वनि खिल रही है, सर्वांग से, है ना। तो वो ओम ध्वनि खिल रही है तो कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि। भगवान तो जीव है, भगवान तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा है, जहां राग भाव भी विद्यमान नहीं है ना। वास्तव में भगवान का आत्मा दिव्य ध्वनि का कर्ता नहीं। दिव्य ध्वनि तो स्वयं के कारण अपने जन्म क्षण में होती है। भाषा वर्गणा की उस समय उस रूप पर्याय परिणमन करने की अपनी योग्यता है, उसके कारण ही वह उस पर्याय रूप परिणमन करती है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ठीक है, अपनी योग्यता से परिणमन करती है, अब वहां निमित्त क्या है वहां पर? तो देखो वहां पर क्या निमित्त है? पूर्व में जो उन्होंने कर्म बांधा था, पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, आघाती कर्म बंधा था, अब उस आघाती कर्म का उदय आ रहा है। आधी बात समझ में? पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, अब उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, तो वो तीर्थंकर प्रकृति है ना, वो उदय है। एक बात। दूसरी बात कि जो काल द्रव्य है ना, वो भी निमित्त है, काल द्रव्य की पर्याय परिणमन में हेतु।
सबके निमित्त भी अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न, तो यहाँ पर भी द्रव्य कर्म का उदय, बोलने का परिणाम, तो ये बोलने के परिणाम में वो कर्म का उदय निमित्त है, और यहाँ बोलने का भाव और यहाँ भाषा वर्गण का परिणाम है। ये एक बात हो गई, जीव सापेक्ष दोनों बात हो गई, कि जिनको राग नहीं है उनका और जिनको राग है उनकी बात हो गई, दो जीवों की बात हो गई। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं, अपन टेप रिकॉर्डर सुनते हैं। जिनको राग नहीं है उनको कैसे हुआ? उनके लिए कहा कि उनके पूर्व आघाती कर्म का उदय, पूर्व में जो बांधा था ना, अब तीर्थंकर प्रकृति खिल रही है, जो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी वो खिल रही है। सब जीवों का भला हो, सब जीव को, सब लोग, ओहो सब लोग इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने। कितना सुंदर सरल मार्ग है, सुखी होने का यही उपाय है। सब भव्य जीव इस ज्ञान समुद्र में निमग्न हो। ऐसे ऐसे परिणाम 16 कारण भावना उत्पन्न हुई थी, तो उससे क्या हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, अब वो निरंतर बंधने वाली प्रकृति है, बनती रही। अब जैसी 13वां गुणस्थान आया, अब वो खिरने लगी, तो खिरने लगी, परिणाम कुछ नहीं है, और वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। सो वहां ओंकार ध्वनि के खिरने में तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म है उसका उदय वहां पर निमित्त पड़ता है। ठीक है, ऐसा। तो ये वाली बात हुई, जिनको राग है बोलने का उनकी बात हुई, और जिनको बोलने का राग नहीं है उनकी बात हो गई। ठीक है, देखो अभी बहुत सारे कंक्लूजन इसमें निकल रहे हैं। एक मिनट, एक प्रश्न और, जिनको राग हुआ है ना, जिनको राग हुआ शब्द परमाणु, तो जो राग हुआ तो राग से ही हुआ ना। हाँ, तो वहाँ जो कर्म का उदय निमित्त है वो राग के लिए निमित्त है, भाषा वर्गणा के लिए नहीं। और भाषा वर्गणा में निमित्त पड़ रहा है वो राग। क्लियर हुई बात? ऐसा। अब देखो दो बात है कि यहाँ पे राग भाव विद्यमान है और वहीं पर भाषा वर्गणा विद्यमान है, शब्द रूप परिणमित, शब्द रूप परिणमन विद्यमान है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु यहाँ पर निर्णय करो कि राग से राग कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ आई बात? निमित्त रूप से तो जरूर उपस्थित है परिणाम, लेकिन परिणाम से शब्द नहीं हुए, वो निमित्त रूप से उपस्थित है। निमित्त से कहते हैं जो परिणमन में, अन्य के परिणमन में कुछ नहीं करता, लेकिन उपस्थिति अवश्य होती है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, जैसे यहाँ पर ये शब्द रूप परिणमन है, यहाँ बोलने का भाव है और यहाँ शब्द रूप परिणमन है। अब कितने लोगों को जगह जगह सुनाई दे रहा है, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, बोलो, परिणाम एक है। अब ये मोबाइल्स के थ्रू यहाँ ये जितना भी एटमॉस्फेयर में ये साउंड वेव्स हैं, बोले कितने लोगों को सुनाई दे रहा है। अच्छा ये छोड़ो, यहाँ तो कोई बोलने वाला भी दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई बैठा है। जो अपन ने रिकॉर्डिंग कर ली, वो रिकॉर्डिंग, वो वहां पे कौन सा जीव है और कौन से कर्म का उदय विद्यमान है, बोलो। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वहां पे कौन सा तो जीव है और कौन सा कर्म का उदय है, तो फिर वहां परिणमन में कौन निमित्त है? वहां पे भी परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, परिणमन में। समझ में आ रही बात? वो जल्दी हट जाता है, पढ़ के बताना। ऋषभ बोल के बताओ बेटा, ऋषभ। हेलो, यदि निमित्त की बात कहें तो फिर 5 समवाय हुए ना। हाँ, 5 समवाय हैं, हर समय 5 समवाय होते हैं। हाँ,
आगे आंटी आंटी यानी हमेशा जीव के भाव का निमित्त पाकर ही उद्गल का परिणाम होना ये जरूरी नहीं है, अन्य अन्य निमित्त भी लागू पड़ते हैं। बराबर है, बराबर है। ओके देखो छाई पर हैं, हाँ शांतनु बोल रहे हैं कि जैसे कोई गूंगा है, हैं जैसे कोई गूंगा है और उसको बोलने का भाव है लेकिन शब्द रूप परिणाम नहीं, योग्यता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अपने को भेद विज्ञान करना है। यहाँ चर्चा चल रही है मैं अशब्द हूँ, मैं अशब्द हूँ। देखो शब्द के एंगल से बात करेंगे तो फिर कैसे होते, उसमें क्या निमित्त, तो वो उसका भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मूल ज्ञान से नहीं चूक जाना चाहिए। अच्छा शब्द ऐसे भी होते, ऐसे भी होते, ऐसे होते, परंतु मूल बात क्या चल रही है, मैं अशब्द हूँ, मैं अशब्द हूँ, बात ये चल रही है। वो उससे नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अपन को बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है, मैं अशब्द हूँ ऐसा जानकर, मैं अशब्द हूँ ऐसा जानकर परिणति में सम्यक दर्शन, मैं अशब्द हूँ ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं अशब्द हूँ ऐसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक है ना सत्य स्वरूप का आनंद प्रकट होना, सो इसका नाम है सत्य धर्म। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य की चर्चा आती है ना, ये सत्य धर्म। मैं बोल सकता नहीं, ये शब्द मेरा कार्य नहीं, मैं अशब्द हूँ, सारी दुनिया अशब्द है। दुनिया मतलब दुनिया में रहने वाले सारे जीव, ये मूल बात, मैं अशब्द हूँ। मैं क्या हूँ, मैं अशब्द हूँ। आई बात समझ में? तो ऐसा अशब्द हूँ, ऐसे सत्य स्वरूप को जानकर इस सत्यता का आनंद होना, इसका नाम सत्य धर्म है। ये परिणति में सत्य धर्म प्रगटा। ठीक है, अब ये समझो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, तो ये परिणति में सत्य धर्म प्रकट हुआ। अब ये सत्य धर्म प्रकट होने के बाद भी चूंकि शेष राग है अभी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि है ना, तो इस राग होने पर, इस ऐसा जो राग विद्यमान है, तो फिर भी बोलने का भाव उत्पन्न होता। क्या बोला, कौन बोलेगा? सत्य धर्म प्रकट होने के बाद भी, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट जाने के बाद भी, किस संबंधी, कि मैं अशब्द हूँ, तो भी शेष राग में बोलने का परिणाम उत्पन्न होता है। अब वे जीव जो बोलते हैं, चूंकि उन्होंने निश्चय न से मैं अशब्द हूँ ऐसे स्वरूप को जान लिया, सत्य स्वरूप को जान लिया, अब उनका ज्ञान नयों में प्रवर्तमान होता है। अब जो कुछ भी बोलने का परिणाम उत्पन्न होगा, अंतरंग में क्या श्रद्धान है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, अबोला तत्व हूँ, फिर भी बोलने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो कैसा बोलेंगे, अब नयों में प्रवर्तमान होगा। अब वो ऐसा बोलेंगे कि मेरी 96,000 रानियां हैं, तो अब वे व्यवहार में से बोल रहे। समझ में आ रही है बात? अरे मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है, कौन समझ में आ रहा है? तो अब ये उनका ज्ञान क्या जानता है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं।
अब ये जो भी वचन है, सारे वचन उनके पर संबंधी जो वचन है वो सारे व्यवहारने की कोटि में जाते हैं। इतनी गजब बात है। और फिर इसी अशब्द स्वभावी आत्मा के आश्रय से फिर और कषाय घटती चली जा रही हैं। अब जैसा लौकिक में झूठ, ऐसा झूठ कैसा कि ऐसा मस्ती मजाक कर देना कि किसी को हर्ट हो जाए, ऐसा इनको मर्म छेदी वचन कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत चर्चा है। ऐसे वचन का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे वचन नहीं बोलते जो आगम विरुद्ध हों। अरे कुछ नहीं वो तो सब होता है, अपन कौन, अपन तो देखो अभी शरीर तो संभालना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। एक भी वचन ऐसा नहीं आता जो आगम विरुद्ध हो। कभी भी अपने को राग का कर्ता, जैसे पंडित साहब की कल रचना पड़ी थी ना, सपने में भी कर्तृत्व न हो। और मुनि राजों की तो अलौकिक दशा, सत्य धर्म की प्रचुरता वहां पर होती है। उनके वचन कैसे होते हैं? भ्रम रोग हर जिनके वचन। और ये स्वरूप को नहीं जानते, उनके वचन कैसे होते हैं? सब भ्रमित करने वाले वचन होते हैं। ऐसा धंधा करो, बहुत फायदा होएगा। मेरे को पर से फायदा हो सकता है, ये भ्रमित करने वाले वचन है। पागलों को हितकारी लगते हैं बेई वचन। अरे वो हमारे बहुत हितकारी है, उनने हमें बताया तुम ये वाला व्यापार करना, सो भैया हमें तो बहुत फायदा हुआ, तुम रत्नत्रय से दूर हो गए बाबू। कहाँ फायदा हुआ? और उसमें जितनी भी छल कपट मायाचारी हो रही है ना, सब नरक निगोज जाने की तैयारी। अरे लौकिक में तो चलता है। कौन पॉइंट समझ में आ रहा? सारी दुनिया एक दूसरे को ये काम भोग बंधन की कथा, कई उपदेश सब कह रहे हैं, आचार्य तो करते हैं। और वहीं पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के वचन कैसे होते हैं? अब ऐसे व्यवहारने से कहा जाता है उनके वचन उनके नहीं है, देवधनी भगवान की नहीं है। देवधनी का सार शुद्ध आत्मा है। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरें। तो अब कितनी बातें हो गई? एक तो अशब्द त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अशब्द त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है। इसके आश्रय से प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सो एक सम्यक दर्शन ज्ञान उत्तम सत्य धर्म, चारित्र की जो शुद्ध पणति है वो सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म। कैसे प्रकट हुआ? अशब्द स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से। ऋषभ एक सेकंड बस। अशब्द स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हुए, इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म, ठीक है। अब शेष राग होने पर बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, शेष राग में बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जीव की सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहीं पर शब्द, होठ दंत तालु हिलना, वो भी निमित्त पड़ते हैं, और उनके निमित्त से ये भाषा वर्गणा। तो सत्य वचन, सत्य बोलने का भाव और सत्य वचन। तो सत्य वचन टोटल पुद्गल की क्रिया, होठ दंत तालु पुद्गल की क्रिया, सत्य बोलने का परिणाम आशाबंध तत्व। क्या बोला? ये अजीब तत्व हो गया। सत्य बोलने का परिणाम आशाबंध तत्व, और सत्य धर्म है सो वीतरागी तत्व है, ये संवरनिद्रा तत्व, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है, सो ये जीव तत्व, संवरनिद्रा तत्व, आशाबंध तत्व, सीमा समाप्त, होठ दंत तालु, शरीर की क्रिया, अजीब तत्व, और वचन है वे क्या हैं? अजीब तत्व। ये पुद्गल आत्मा, ये है पूरा एक्सरे। समझ आई बात?
अब जो जीव ऐसे अशब्द स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानते तो रत्नत्र तो है नहीं वहां पे, तो फिर क्या है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। सो भाव उत्पन्न हो रहे, मैं तो बोल सकता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, ये बोलने का भाव। तो इससे क्या हो रहा है? या मिथ्यात्व का भी बंध हो रहा है, और सत्य बोलने से मंद कषाय रूप परिणाम होने से पुण्य का बंध, और झूठ बोलने से पाप का बंध, और मिथ्यात्व का बंध होते एक लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है अशब्द स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानने से। समझ में आई बात? अब बोलो आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न लिख दिया उसने। तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त कारमान बढ़ना, यानी यहाँ पर उद्गल स्थिति। यानी अंकल वो पुराना प्रश्न है। हाँ बोलो। नया ये है कि ये जो धर्मादि प्रकट होते हैं, क्या ये पूर्ण प्रकट होते हैं या फिर जितनी कषाय चौकड़ी का भाव उतने प्रकट हुआ, और जितने कषाय शेष है उतना अधर्म है? हाँ बराबर, असत्य धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो असत्य धर्म नहीं है, वो असत्य धर्म नहीं कह सकते उसको, है ना। जैसे जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उतनी वीतरागता उत्पन्न हुई। उस वीतरागता का ही नाम क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग। ये सारे जो 10 धर्म है ना, वो उस एक वीतरागता परिणति का ही नाम है, वीतराग परिणति का। उसको उस वीतराग परिणति को एक एक एंगल से कहा जा रहा है। अभी अपन सत्य के एंगल से उस वीतराग परिणति को क्या कह रहे हैं? सत्य धर्म। क्रोध के एंगल से उसी को कह रहे हैं क्षमा धर्म। समझ में आ रही है? परिणति वो एक ही है, धर्म नहीं 10 रूप। धर्म के लक्षण हैं 10, ये बाहर से ऐसे प्रकट दिखाई देते लक्षण, इनकी परिणति में धर्म है। तो वहाँ क्षमा दिखाई देगी, वहाँ मार्दव दिखाई देगा, वहाँ सत्य दिखाई देगा, है ना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। एक बात हो गई। अब जितनी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो उस वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। अभी अपन ने बात करी थी ना कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, नयों में प्रवर्तमान है उनका ज्ञान, परंतु उनको कमाने खाने के भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। और मुनिराज की स्थिति में तो वो इनके बोलना तो ऐसा भी होगा, अच्छा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन वीतरागता की वृद्धि होगी तो मुनिराज को कैसे वचन होंगे? उनको ऐसे दूसरे वचन होंगे ही नहीं, क्योंकि कषायों का ही अभाव हो गया। और पूर्ण धर्मात्मा तो अनंत सिद्ध भगवान है, उनको पूर्ण वीतरागी हुए। ये वाली बात होगी। अब दूसरी बात जो तुम्हारा प्रश्न है कि जो अधर्म है ना उसको अधर्म तो कह सकते हैं लेकिन झूठ नहीं कह सकते। जैसे उसको समझने की कोशिश करना, जैसे अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्या प्रकट हुआ? सम्यक चारित्र। अब उनको साथ में राग होने से कमाने धमाने का पाप रूप राग भी है, शुभ राग भी है, अशुभ राग भी, दोनों प्रकार के राग हैं, है ना। तो उस राग को मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते, अचारित्र कहते हैं। समझ आई बात? हाँ, तो असत्य उसको अधर्म तो बोल सकते हैं। जहाँ राग मात्र जो राग है ना वो अधर्म है, तो अधर्म तो कह सकते हैं लेकिन उसको झूठ नहीं कह सकते, जैसे मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। समझ आई बात? और पूरी जिनवाणी व्यवहार में वो नयों में निबद्ध है, और 99% वचन व्यवहार न के, तो वो झूठ नहीं है वो। अरे बात समझ में? चलो प्रश्न होते हैं और अच्छा खुलासा हो जाता है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही है? मैं कैसा हूं? मैं अशब्द हूं, मैं अशब्द हूं।
अब सारे बोल लगाओ कि जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, मैं तो पुद्गल द्रव्य से अन्य हूँ, तो अब पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल के गुण हैं, तो फिर मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, ये सब चर्चा, अस्पर्शी हूँ, ये चर्चा हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ये जो शब्द पर्याय है ये पुद्गल की पर्याय होने के कारण मैं अशब्द हूँ। पुद्गल द्रव्य के नंबर 2, पुद्गल द्रव्य के पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं, अतः अशब्द। पहले ये जो शब्द है ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और ये शब्द वो द्रव्य के एंगल से और यहाँ पर पर्याय के एंगल से, दोनों से यहाँ भेद ज्ञान करा दिया। अब देखो तीसरा, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्रिय के आलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। मुझे पुद्गल द्रव्य इंद्रिय का स्वामित्व तो नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ, अशब्द हूँ। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो है, मैं छायोपशम्य ज्ञान भाव का भी उसे अभाव होने के कारण वो भाव इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। ये जो भाव इंद्रिय हैं, ये भाव इंद्रिय खंड खंड ज्ञान है, और मैं अखंड हूँ, इसलिए मैं अशब्द हूँ। जो किसी गजब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देखो गुरुदेव श्री ने तीसरे बोल के अंदर कैसी बात की है, कर्णेंद्री का स्वामी भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि कर्णेंद्री तो जड़ पुद्गलमय है, उसका कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है। आत्मा कान से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। यदि आत्मा कान के अवलंबन से शब्द सुने तो वो जड़ कर्णेंद्री का स्वामी ठहरे, परंतु जड़ का स्वामी तो आत्मा है ही नहीं। इसलिए मैं द्रव्य इंद्री से शब्द को नहीं सुनता। वास्तव में आत्मा का स्वरूप तो यह है कि वह न तो सुनता है और न बहरा है, न बोलता है न गूंगा है। ये गुरुदेव श्री लिख रहे हैं, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा प्रभु है। अपने को अपनी अस्थि स्वीकार करनी है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, जानने देखने वाला नहीं, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ। जो यह मानता है कि आत्मा कान के अवलंबन से सुनता है, वह अपने को पराधीन मानता है। जैसे अग्नि पर ये बोल तो नास्ती से बताए गए हैं ना। अस्थि से तो पहले स्टेटमेंट आई गया कि परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है। हाँ बिल्कुल, अस्थि से बता दिया कि चेतना गुण वाला जीव है। बराबर, ये सारे बोल तो नास्ती से ही आए ना। बराबर, ये तो शुरू से चर्चा चल रही है। बाकी सारे बोल नास्ती के हैं। क्यों नास्ती क्यों बताई जा रही है हमारे को? अस्थि को पुष्ट मजबूत करने के लिए। समझ में आ रही है? ये अनादि से ये जानता चला आ रहा है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं ही बोलता हूँ, इंद्रियां तो मेरी हैं, मैं सुखी दुखी हूँ। भाव इंद्रिय को अपना जानता है। मैं कम जानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे तो बहुत याद रहती है ना। ये छेड़ाला जी की लाइन है ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गिरे गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती है, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं तो बेरूप हूँ, कुरूप हूँ। ये सब जगह वही बातें हैं। मैं कैसा हूँ? मैं सुभग हूँ, सुंदर हूँ बहुत। यहाँ कह रहे हैं तू अरूपी है। मैं सुखी दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ। तो कह रहे ये तो भैया भाव इंद्रिय है, खंड खंड। मूर्ख प्रवीण तो ज्ञान की पर्याय है। तू ज्ञान की पर्याय है कि तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना। तो ऐसे अस्थि नास्ति से चर्चा चलती है, जिससे कि जैसे किसी ने कभी नींबू
ना नींबू देगा ना संतरा देगा, तो दोनों सामने रखे, उसको दिखाते हैं देखो ये नींबू है और ये संतरा है, संतरा नींबू नहीं है। समझ आ रही बात? तो उसको मजबूती आती है कि अच्छा हाँ ये इसमें, अब वो संतरा में नींबू का भ्रम नहीं करेगा, इसलिए नास्ती बताई जा रही है। ठीक है, आंटी अस्तिक के लिए तो एक लाइन बोल दी और नास्तिक के लिए 7 into 7 49 लाइन बोल दी। हाँ ऐसा इसलिए कि इस जीव ने, चर्चा स्टार्टिंग से लिंक करो, अनेक प्रकार से, कहाँ तक कहें, अनेक प्रकार से ये अपने पर को ही जीव मानता है, अनेक अनेक प्रकार से। स्टार्टिंग कहाँ से हुई जीव जीव अधिकार की, कि अनेक, कहाँ तक कहें, सबसे लास्ट की जो लाइन थी ना वो यही लाइन थी, कहाँ तक कहें, कितना कहें, ये किस किस प्रकार से अपने को जीव जान, पर को ही जीव जानता है। ऐसा 8 प्रकार की तो चर्चा कर दी। देखो लास्ट में लिखा है, भावार्थ है किसका, 39 से 43 तक क्या कहा है, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पना करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सो कहाँ तक कहा जाए। कुंद आचार्य भगवान ने तो इतना बोल बोल के छोड़ दिया, अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, ऐसा बोल के छोड़ दिया। अमृतचंद आचार्य देव मेहनत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम कैसे अरस हो, लॉजिक से सिद्ध हो रही है बात, है ना। और वो अनादि से अपने को रूप वाला जान रहा है। मैं आंख से देखता हूं, अन्य रूप को भी मैं आंख से देखता हूं, ऐसा। तो उस इसलिए आचार्य भगवान बहुत दृढ़ता से, और आपको दृढ़ता लाने के लिए कि सही बात है, मैं तो अशब्द हूं, मैं नहीं बोल सकता, कोई जीव नहीं बोल सकता, जीव का कार्य ही नहीं बोलने का। समझ में आई बात? शब्द, फिर भी देखो शब्द शक्ति है, शब्द में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है, शब्द में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है। और देखो सब जगह लिखा अमृतचंद आचार्य देव ने, वचनादिक लिखनादिक क्रिया यह सब है पुद्गल को खेल, या में नहीं हमारो मेल। ये हमारा काम नहीं है, असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है। कुंद आचार्य देव ने समय सार जी लिखा, अमृतचंद आचार्य भगवान ने टीका की, सबसे लास्ट में कहेंगे अमृतचंद आचार्य देव कि ये मेरा कार्य नहीं, मुझे टीका लिखने का भाव जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन मैंने ग्रंथ नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात? और शुद्ध द्रव्यार्थिक न से देखा जाए तो मैं इस भाव का भी करता नहीं, ये भाव भी कर्मकृत भाव होने से मैं तो एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। समझ आई बात? ऐसा स्वरूप है। देखो एक बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पे, क्या, जैसे अग्नि उष्णता का पिंड है, अग्नि काय का पिंड है, उष्णता का पिंड है, ऐसे ही मैं ज्ञान का पिंड हूं। अब बोलो, ऐसा दृष्टांत आया कि जहां पर अग्नि जलती है ना, तो वहां पर से चटर पटर की आवाज आती है, तो किसी ने आज तक ऐसा बोला कि अग्नि बोलती है? अग्नि किसे कहते हैं जो चटर पटर करती है? बोलो, कोई नहीं बोलता। लेकिन यहाँ जीव के लिए बोलते हैं कि हाँ, जीव ज्ञान का पिंड है कि बोलने का पिंड है, बोलता है। जैसे अग्नि नहीं बोलती, ऐसे जीव नहीं बोलता। जैसे अग्नि है उष्णता का पिंड है, ऐसा मैं हूं, मैं ज्ञान का पिंड हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? अशब्द हूं। ठीक है। चौथे बोल में गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं? यदि शुद्ध ज्ञायक वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो अखंड आत्मा में छायोपशमिक भाव नहीं है।
स्वभाव की दृष्टि से आत्मा में भाव इंद्री का अभाव है। शुद्ध आत्मा का ऐसा स्वरूप जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इसलिए भाव इंद्री के अवलंबन से भी आत्मा शब्द श्रवण नहीं करता। इस प्रकार आत्मा शब्द है। तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा का ऐसा स्वरूप जानना चाहिए। जान। आचार्य भगवान ने क्या लिखा है लास्ट में? जान, है ना? जान अलिंग गहणम। जानना चाहिए मैं अशब्द हूं। ठीक है। 5वें बोल में क्या कह रहे हैं? ज्ञान का मात्र शब्द को जानने का स्वभाव नहीं है, परंतु समस्त विषयों को अखंड रूप से जानने का स्वभाव है। इसलिए केवल शब्द वेदना परिणाम को पाकर, केवल शब्द का ही ज्ञान पाकर आत्मा शब्द सुनता नहीं, अतः अशब्द है। ठीक है, ये चर्चा हो गई। इसको समझने के लिए सीधा सीधा सूर्य का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। 5वें बोल को समझने के लिए सूर्य किसी किसी पर्टिकुलर के लिए प्रकट नहीं होता, भले ही वो बहुत सारे काम हो रहे हों, है ना। सूर्य तो अपने प्रकाशत्व को प्रकाशित करते हुए पैदा होता है, ऐसा। 6वां बोल। अभी देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप परिणमित नहीं होता, अतः अशब्द है। अब शब्द का ज्ञान देखो, शब्द का ज्ञान ऐसा यहाँ कहा गया है, परंतु वास्तव में वह ज्ञान का ही ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, ऐसे 5 तरह की बातें हो गई। तो ज्ञान किसका है? रूप का, रस का, गंध का, शब्द का। अरे ज्ञान तो ज्ञान का ही है। ज्ञान किसका है? दर्पण किसका है? दर्पण दर्पण का ही है। दर्पण में मोर झलक रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? देखो दर्पण में मोर, दर्पण में मोर है, दर्पण में दर्पण है, मोर तो बाहर है। प्रदीप सर इसके लिए ऐसा बोलते हैं। सब लोग आंख बंद करो, गोपाचल की प्रतिमा को स्मरण करो। अब सबके ज्ञान में गोपाचल की प्रतिमा आ गई, आ गई, दिख रही है सबको? दिख रही है। तो वो प्रतिमा तो वहीं पे बैठी है। अगर वो प्रतिमा, उसका स्मरण हम कर रहे उसी का, तो वो किधर किधर जाएगी वो प्रतिमा? फिर माँ तो भगवान खाली हो जाएंगे। वो वाली प्रतिमा तुम्हारे ज्ञान में आ गई, तो माँ वेदी पे कौन है? कोई नहीं। तो वो प्रतिमा तो वहीं विराजमान है। तो तुम्हारे ज्ञान में क्या है? कि मेरे ज्ञान में प्रतिमा संबंधी ज्ञान। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हमारे ज्ञान में क्या है? गोपाचल। अभी तुम्हारे ज्ञान में क्या विषय बन रहा है? क्या है? कि गोपाचल की प्रतिमा। तो गोपाचल की प्रतिमा वेदी खाली है? नहीं, वो तो वही है। तो फिर हमारे ज्ञान में क्या है? हमारे ज्ञान में ज्ञान ही है। समझ में आ रही है? हमारे ज्ञान में क्या है? सिर्फ ज्ञान। क्या कह रहे हैं? देखो, ये शब्द का ज्ञान ऐसा यहाँ कहा गया है, परंतु वास्तव में वह भी ज्ञान का ही ज्ञान है। शब्द का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु यह ज्ञान शब्द संबंधी है, यह बताने के लिए शब्द का ज्ञान कहा जाता है। शब्द तो ज्ञेय है और शुद्ध आत्मा ज्ञायक है। ज्ञेय ज्ञायक के एक पने का निषेध होने से शब्द को जानते हुए भी ज्ञायक शब्द रूप नहीं होता, इसलिए अशब्द है। समझ आई बात? इसलिए आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? मैं अशब्द हूं। देखो शब्दों के लिए कितनी बात कहते हैं। झूठे शब्द, सच्चे शब्द, मीठे शब्द, कड़वे शब्द, कड़वे प्रवचन। शब्द कैसे हैं? कितने उपचार लग रहे? नहीं लग रहे?
शब्द झूठे होते हैं कि सच्चे होते हैं? अरे जिस शब्द के पीछे जो परिणाम है वो झूठ होए तो शब्द को झूठा शब्द कहते हैं। शब्द तो शब्द है। समझ आई बात? सच्चे शब्द, गंभीर शब्द, लापरवाही के शब्द, है ना? शब्द क्या है? शब्द तो पुद्गल स्कंद का नाम है, भाषा वर्गणा है वो तो, है ना? तो इस प्रकार अनेक प्रकार से अपन ने शब्द की चर्चा की और उस शब्द की चर्चा के माध्यम से हमने ये जाना है कि मैं अशब्द हूँ। आ रही बात समझ में? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।